यस प्यारे बच्चों, 12th क्लास रेडी टू नेक्स्ट लेक्चर। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपके पास है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहाँ कहाँ। एक तो डाइपोल के नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है इसकी एक्सिस। तो इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से। और एक साथ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, उस पॉइंट पे ये निकालना है। और फिर एक जनरल पॉइंट कहीं पे भी, इस जनरल पॉइंट पे ये एक्सियल पोजीशन में आ जाएगी और इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाएगी। ये तीन पार्ट आपको करना है। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ये सिलेबस में है। जनरल पोजीशन सिलेबस में नहीं है, परंतु कॉम्पिटिशन के लिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो साथ साथ कॉम्पिटिशन के लिए भी तैयार हैं वो पार्ट सी जनरल पोजीशन को भी ध्यान देंगे, इस पर भी ध्यान देंगे। तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिखने रहा हूँ, सुन लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द हेडिंग। उसके बाद तीन पार्ट में बात होगी। पार्ट ए, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन या एक्सिस के अलोंग कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल और परपेंडिकुलर कहा जाता है ट्रांसवर्स। तो इट इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। ओके, डायपोल है ए बी। तो क्या बनाया मैंने इससे पहले डायपोल बनाया, अर्थात फर्स्ट पैराग्राफ को लिखने की पहली लाइन आपको पता चल गई। क्या लिखोगे? कंसिडरिंग एन डायपोल ए बी। और बस जो जो दिखता जा रहा है वो लिखते रहो और क्या करना है वो लिख दो, बस हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी फॉर्म्ड बाय माइनस क्यू and plus q charges and having 12 distance between them। 12 means mid point से L और L पर टोटल 12 है, लिखना 12। ये तो डायपोल के बारे में। तो क्या करना है, इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना। ऑन इट्स एक्सिस there is a point P at which electric field due to this dipole has to be determined। बस फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है क्या है और क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ चूंकि लिखवा नहीं पा रहा हूँ, ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए सुन ले ढंग से, रिप्लाई करके बार बार देखते रहना। कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी फॉर्म्ड बाय प्लस माइनस क्यू चार्जेस एंड हैविंग 12 डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ऑन इट्स एक्सिस देयर इज a point P distant r from its midpoint at which electric field has to be determined। ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, क्या है और आपको क्या करना है, बस। तो यहाँ फील्ड निकालना, बड़ा आराम से निकल जाएगा। एक पॉइंट चार्ज के कारण तो फील्ड निकालना आता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वजह से भी निकाल दो और इसकी वजह से भी निकाल दो, दोनों फील्ड सुपरपोजिशन लॉ दोनों फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए रिजल्टेंट सम लेना पड़ेगा, उनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा रिजल्टेंट। तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फील्ड निकाल दो। तो आपकी हेडिंग होगी पार्ट ए में, डायग्राम बन गया और फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ओके, अगली पैराग्राफ से आपकी कार्रवाई स्टार्ट। इसकी वजह से निकाल दो, इसकी वजह से निकाल दो, रिजल्टेंट निकाल दो, बस और कुछ नहीं। आर्टिकल बिल्कुल सिंपल है। अगले पैराग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सुनते ना जो लिखना है, ये लिखनी पड़ेगी लाइन आधी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। E1 is
प्लस से करंट फील्ड निकलता है ना दूर, तो अवे होगा ये E1 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस है इससे, आर तो मिड पॉइंट है ना, आर में से एल कम कर लो, आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये फील्ड। अब पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो अवे होगी, तो बी से पी की तरफ अवे, डायरेक्शन बी अलोंग बी। इस नेगेटिव करंट देखिए, अवे लेंस वही, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ऐसा उतार देना है, लिखना है जो मैं बोला हूँ आधा देना है, E2 इसकी वजह से, और नेगेटिव वजह से फील्ड टॉर्च इटसेल्फ होता है तो वापस इसकी तरफ होता है, और वीगो तो दूर हो गया ना सर, आर जितना ज़्यादा होगा तो फील्ड वीक हो जाएगा, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होगा और इसकी वजह से वीक होगा, तो रिजल्टेंट उसके फेवर में चलेगा। ठीक है, इसलिए लिखिए 1/4πε0, चार्ज वही है, पर डिस्टेंस कितनी आएगी इससे उसकी, आर प्लस है होल स्क्वायर, और ए से पी की तरफ नहीं, उल्टा पी से ए की तरफ नेगेटिव चार्ज along PA. These two types of field, these two fields are at P, and we have to find resultant of these two fields. एक इधर है, एक इधर है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, माइनस करके, स्ट्रॉन्ग में से वीक वाले को माइनस कर दो, जो बचेगा वही अल्टीमेट रिजल्टेंट फोर्स को। और आप साथ साथ ये भी देख रहे हो, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ई की वैल्यू कम हो जाएगी, वो आपको वैसे ही पता चल रहा था कि जो चार्ज दूर है उसकी वजह से फील्ड वीक होगा। सो नेट फील्ड एट पी, नेट फील्ड एट पी इज E1 माइनस E2, क्योंकि E1 E2 से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा बस। बाकी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे डायपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, ये आर को देखते हुए ये एल नेग्लिजिबल है, स्क्वायर कर दो तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसका मोमेंट क्या होता है, एनी वन चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 12, ये तो नॉर्मल बात है, ये आ जाएंगे अपना, आ जाएंगे, बस आप इसको टोटल मैथमेटिकल करना शुरू, कुछ नहीं, सिंपल। सो कंटिन्यू, E इक्वल टू, दोनों वैल्यू पुट करो, तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1/+0 भी और Q भी कॉमन ले लो, Q एंड 1/4πε0 टेक एज कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ से 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, Q/4πε0 एलसीएम आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर बाहर है, और आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें कर लो, आर स्क्वायर होल को ओपन भी कर लो, और इसकी इसमें कर लो, बाहर से माइनस आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जो माइनस का आना था 12 वो प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 1/4πε0 Q इंटू 2RL 4R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, और Q के साथ इंटू में 12 को अलग कर लो, 1/4πε0 Q अलग कर लिया और Q इंटू 12 अलग कर लिया, हो गया 412 और R होगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बताइए आपने क्यों अलग किया इसको, बट Q इंटू 12 इज इक्वल टू P लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिख दोगे,
1 upon, therefore net field is continue 4 pi epsilon naught 2 pr upon r square minus l square whole square. अब l is very less than completely r. Now since और स्क्वायर कर दोगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. Therefore neglecting r square l square, neglecting l square in comparison of r square. So is 1 upon 4 pi epsilon naught 2 pr upon केवल r स्क्वायर बचेगा बस. l स्क्वायर को तो जोड़े घटाए कोई फायदा नहीं सामने. होल स्क्वायर r पार 4 हो गया, एक r ऊपर है तो क्या आ गया यहाँ लिखता हूँ E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. ओके, बड़े आराम से इसको समझ लेंगे. बिल्कुल सिंपल है, मैथमेटिकल है, कोई बड़ी बात नहीं. आराम से इसको कर लेंगे. साथ साथ जो डायरी बन रही है उसका विशेष ध्यान रखेंगे. डायरी में अगला पॉइंट क्या आएगा, डायरी में जो नोट्स बन रहे हैं उसमें जिस अगला नोट आप एक डायपोल बनाओगे ऐसे माइनस प्लस और सीधा इसका डायपोल मोमेंट p और इसकी एक्सिस पे इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस होगा दोगे और यहाँ पे फील्ड प्लस स्ट्रॉन्ग था ना तो ये बचा ना अल्टीमेट. ये उनमें से E2 को माइनस करने के बाद तो is 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. बिल्कुल सेम एज इट इज आपकी डायरी में उतरना चाहिए. ओके, इसी तरीके से तब पता चल रहा है कि डायपोल के एक्सिस पे ये फील्ड होता है जिसमें डायपोल के मोमेंट की जरूरत सीधा p और मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इसकी जरूरत बस. ठीक है, किससे मिलके बना है, डिस्टेंस कितना, वो सब p में आ गया. बस p और r क्या हो सकता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट b. पार्ट b इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स पोजीशन. इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्स पोजीशन. ओके, सब कुछ वही. ये डायपोल है, इस बारे क्या क्या बताया और इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है या फील्ड निकालना है बस. बिल्कुल पहले वाले के अंदाज. तो इसमें बना भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ. एक बार सुन लेना ढंग से. Considering an electric dipole AB formed by minus q and plus q charges and having 12 distance between them on its perpendicular bisector line or on its equatorial line. कुछ भी लिख दो. There is a point P distant r from its midpoint at which इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड. सिंपल. ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ. हेडिंग पार्ट भी डायग्राम बन जाएगा और फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल सिंपल. इसको देखो और कुछ भी लिखो. ठीक, काम अभी वही करना. यहाँ फील्ड पहले इसकी वजह से फील्ड निकाल दो. इसकी वजह से हमेशा फील्ड अवे होता है. इसकी वजह से फील्ड इस पॉइंट पे ये होगा E1 और माइनस वाले की वजह से पॉइंट स्टेप होता है माइनस वाले की तरफ होगा ये E2. इन दोनों के इंडिविजुअल निकाल दो पहले. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद अगले पैराग्राफ से कार्रवाई स्टार्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज लिख दोगे ना. E1 is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 r square. Q ये
अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसमें तो ये आर ए एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर अंडर उठ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पॉजिटिव है तो अवे होगा बी पी along BP। फिर फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। आप मत कर देना बोर्ड में प्लस क्यू लिखा दो डॉट मारे कर दो, सेम एज नंबर नहीं मिलने, ये जब बोलूँगा आधी लाइन लिखना पड़ेगा। ये सबसे लास्ट में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ऐसे लिखना है। कभी बिल्कुल प्रोफेसर अंदाज में लिखना शुरू कर दो। E2 इसी बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ये उधर नहीं है और डिस्टेंस इसी उधर नहीं, समझ रहे हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस डैश का फर्क है, उल्टा पी से की तरफ होगा अलोंग पी, अलोंग पी। ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल फील्ड्स हैं। अगर पहले की तरह ऑपोजिट होते तो कैंसिल हो जाती जीरो, और एक चीज में होते तो ट्वाइस कर दो बस, दिस प्लस सेम दिस ट्वाइस हो गया, परंतु कुछ और एंगल पे, ठीक है। इस रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दो फील्ड्स को मैग्नीट्यूड जो इक्वल है इनको रिजॉल्व करो। एक ऐसी लाइन एक्सिस के पैरेलल इमेज की तरह यहाँ पे, या इस पोर्शन यहाँ बना दें अलग से, ये E1 था, ये E2 था, इस एंगल थीटा मान लो, तो इक्वेटोरियल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, और ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स थीटा 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 थीटा, ठीक है। इनको रिजॉल्व करो, E1 का थीटा एंगल नापते हैं कंपोनेंट, E1 cos थीटा और E1 sin। अब इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, इसके बदले ये दो आ गए, इन दो का रिजल्टेंट ये है, ये ले लो या इसके बदले इन दोनों को ले लो, ऐसे इसको मत लो, इसके बदले ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा E2 sin थीटा। अब इन दो का ना लो, इन चारों को ले लो, बात है कि इन चारों इन दोनों को देखो, E1 E2 मैग्नीट्यूड एक जैसा है, उसमें भी साइन लग गया, साइन लग गया, बराबर होगा, कैंसिल, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा होगा, ये रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। तो इन दोनों फील्ड को निकालने के बाद इंडिविजुअली और इस डायग्राम को बनाने के बाद रिजॉल्विंग डायग्राम क्या लिखेंगे उसे ढंग से सुनना है, वही भाव बनाए कि आप मेरे सामने बैठे हैं, उसी अंदाज में लिखना है जैसे पिछले साल आप मेरे सामने लिख रहे थे, जो मैं लिखवाता था आपको। ये यूनिट निकालने के बाद नाउ रिजॉल्विंग दीज टू फील्ड्स इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, one along axis and another perpendicular to axis, okay. The components perpendicular to axis E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so they cancel to each other, if the resultant is zero, कुछ भी लिखो, हो गया। and component along axis E1 cos theta and E2 cos theta are in same direction, so they added up, यही बचा बस लास्ट में, added up, so net field at P, so net field at P is, कौन सा बचा, इन दोनों को जोड़ दो बस, बाकी कुछ नहीं बचा, सब कट गया बस, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो खोजिए वैल्यू E1 की,
इवन इंटू दोनों वैल्यू बराबर है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा, कॉस डिफरेंस ट्रायंगल्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल अपॉन अंडर रूट दिस एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया ये वन की वैल्यू और कॉस थीटा वैल्यू बन गई, ठीक है। प्लस इसकी वैल्यू यही आएगी, E2 वैल्यू भी इसी की इक्वल आएगी वन के बराबर है और उसमें कॉस थीटा ये आएगा दोबारा प्लस सेम दिस, इसका ट्वाइस कर दो दिस प्लस दिस ट्वाइस ऑफ दिस और Q इंटू एल इंटू 2 या Q इंटू 2L, यस सही कर रहा हूं, बट Q इंटू 12 समझ गए क्या समझे? मिस क्या नाम है बार बिरावत, क्या समझिए खड़े होके बोल, बट Q इंटू 12 अरे हाँ Q इंटू 12 इज इक्वल टू P कॉमन लगा फिर क्या बोलेगी वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसी कौन बता रहा है इसको, पूछा किसी से, अपना बोलिए ना, बैठ गया। इसलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इट इज P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर टोटल 1 ये अंडर रूट में हाफ ये 3/2 और लास्ट में इसे कहानी कर दो खत्म, but L is very less than comparatively R, therefore neglecting L square in comparison of R square. So E is 1/4πε0 P upon केवल R square बचेगा बस, L square को जोड़े कोई फायदा नहीं होगा, 3/2 2 कैंसिल, इसलिए E is equal to 1/4πε0 P upon R cube। वैसे दिखाई दे रहा होगा सारा, बाई चांस उधर में रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, दिन का टाइम हो रहा है, सुबह में वक्त नहीं मिला और दिखाई ना दे रहा हो तो अपने कानों को दिव्य कान बना के अपना दिव्य दृष्टि से देखें कि मैं क्या लिख रहा हूँ, दिख जाएगा। ओके, ये होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बस वहाँ 2 आता था एक्सेल पोजीशन पे। अगर 3 मीटर डिस्टेंस एक्सेल पे निकालना है और 3 मीटर डिस्टेंस इक्वेटोरियल पे निकालना है तो जस्ट आधा है, वहाँ पे फील्ड अगर 100 है तो यहाँ पे 50, ठीक है, उतनी डिस्टेंस पे। एंड पार्ट C इन जनरल पोजीशन कहीं भी हो सकता है जिसमें इक्वेटोरियल और एक्सेल भी आ जाएगा। ये 12th क्लास के सिलेबस में अभी नहीं है, इसे कंपटीशन वाले इसको पढ़ना, बाकी देख लेना चाहिए, अच्छी बात है। जब आप इस लाइन में हो ही हो तो पता होना चाहिए, केवल सिलेबस में नहीं है, बस कठिन नहीं है। ओके, इसलिए नॉलेज होना चाहिए। और क्या होता है सिलेबस का वजह, तैयार हो। बिल्कुल वही अंदाज, ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू 4 से मिलकर बना हुआ है और जीपीसी डिस्टेंस 12। ओ से भी नापना है पर एक्सिस पे नहीं, इक्वेटोरियल पे नहीं, कहीं और, कहीं यहाँ थीटा एंगल बनाते हैं। वही आर डिस्टेंस जैसे लेते थे आर, अभी आर यहीं से लेंगे। एनी पॉइंट इज पी एट इज फील्ड इज इक्वल। हाँ, थीटा 0 कर दोगे तो एक्सेल पोजीशन पे आ जाएगा अपना आप, और थीटा 90 कर दोगे इक्वेटोरियल पोजीशन में जाएगी। थीटा पर डिपेंड है सब कुछ। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ, considering
electric dipole AB formed by plus minus q charge and having 12 distance between them. Okay, there is a point P from midpoint O of dipole at distance r from midpoint O, at which field is required, where OP make the angle theta with axis of dipole. आगे पीछे करके लिख दो, चल जाएगा। ठीक है, यहाँ फील्ड लगाना है। कैसे करना चाहिए देखो, कैसे बताऊं। मोमेंट ना, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है माइनस प्लस की तरफ। तो ऐसे ले लो जैसे कि ये डायपोल और इसका एक कंपोनेंट ये ले लो और दूसरा इसके परपेंडिकुलर लो, ये ऐसा। इन दोनों रिजल्टेंट होगा ये, इसको इन दोनों में तोड़ दो दोबारा। इन दोनों में क्यों तोड़ दो? क्योंकि इसके तो एक्सियल पोजीशन में आ जाएगा वो, और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाएगा वो। बस हो गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P जिसका है Q × 12, P वाला ये डायपोल, दो डायपोल रिजल्टेंट है, दो मोमेंट का। एक तो ऐसा रखा है P को थीटा एंगल बनाते हुए, P cos थीटा वाला जिसके एक्सियल में पड़ेगा, और एक P sin थीटा वाला जिसके इक्वेटोरियल पोजीशन में पड़ेगा। सुनाई बात? चलिए तोड़ दो उसको, ये अलग से बना लो, अलग से बना लो। ये r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। ठीक है, तो जो रखा था उसका एक तो ये कंपोनेंट हो गया, एक तो ये कंपोनेंट बन गया ये। ठीक है, इसका मोमेंट P था तो थीटा एंगल बनाते हुए P cos ऐसे का एक ये हो गया, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर ऐसा। ठीक, ये मिड पॉइंट है, दूसरा ऐसे हो जाएगा। ये था ना, ये P cos थीटा और ये P sin थीटा। आगे की तरफ था, ये आगे की तरफ था, तो ये नीचे क्या P sin थीटा नीचे। ऐसे में और ऐसे में का रिजल्टेंट वही आ जाएगा जो था ये। P को ही तोड़ा हमने, P cos थीटा और P sin थीटा। ठीक, और यही आप लिखें, फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखते हुए। उसके बाद नाउ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P in two directions, one along OP and another perpendicular to it. Okay, तो इसकी वजह से जो इसका मोमेंट है, इसकी वजह से फील्ड अभी होता है यूं करके, इवन E2 में इवन बड़ा था ना, ये तो फील्ड हो गया E1 किसकी वजह से? तो इस मोमेंट का इस कंपोनेंट की वजह से होगा। ठीक है, पहले से निकाल लो, तो क्या लिख दोगे? फील्ड एट P ड्यू टू कंपोनेंट along OP। ओके, होता था 1/4πε0 2P अपॉन RQ। एक्सेल पोजीशन बनाना उसके। ठीक, और P कितना है? इस P का ये वाला कंपोनेंट P cos, P cos बस में आ गई, और along OP, along OP। ठीक है, अब दूसरा देखिए, फील्ड एट P ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ मोमेंट परपेंडिकुलर टू OP। तो परपेंडिकुलर OP ऐसे था, तो इसका कंपोनेंट ऐसे बना था रिजल्टेंट
E1 E2 मतलब ऐसे, ठीक। अब ये ऐसे हो गया तो भी ऐसे में हो गया ऊपर, यानी इसके टोटल ऐसे। बट आपको ऐसे रखा हुआ वाला कंपोनेंट, तो इसके अलोंग ऐसा आएगा ना, E1 E2 रिजल्टेंट ऐसा आएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब नहीं आएगा 2p, अब केवल p आएगा क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में है उसके, p/r3। अब p कितना है, ये वाला p sin, ये है जी। इस डायपोल के दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट की वजह से E1, दूसरे कंपोनेंट की वजह से E2। इन दोनों रिजल्टेंट आपको निकालना। टू फील्ड्स आर हैविंग 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम, रिजल्ट निकल जाए अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। पैराग्राम कंप्लीट। इफ E1 यहाँ लिख दो एंड टेक डायरेक्ट, ये ठीक है, ये होगा नेट फील्ड। ये भी निकालेंगे, OP से कितना बैंड होगा इसको अल्फा मान लीजिए, निकाल लेंगे बाद में, पहले नेट फील्ड निकालो। नेट फील्ड एट P, E स्क्वायर निकालो, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब इस एंगल 90 ना होता, कुछ और होता, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस, जो भी इसका एंगल होता है, और तो 90 है ना। रखो इनके स्क्वायर्स, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर जब लिखोगे तो कॉमन आ जाएगा ना, क्या क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर दोनों में आएगा, p स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में आएगा, और अपॉन r³ का स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर, p का स्क्वायर, r³ का स्क्वायर तो बाहर आ गया। क्या बता इसके स्क्वायर में से 4 cos स्क्वायर थीटा, सही है, और यहां से केवल प्लस sin स्क्वायर थीटा, बस। इसलिए E इक्वल टू अंडर रूट कर दो, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसका p हो जाएगा, इसका दोबारा r³ और वो अंडर रूट में आ जाएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा में 3 अलग लिख दो, 3 cos स्क्वायर थीटा, और एक और लिख दो प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा। ये इस थीटा को अगर हम 0 कर देंगे तो एक्सेल पोजीशन आ जानी चाहिए ना, रख दो, cos 0 1 हो जाएगा, 3 + 1 4 का अंडर रूट 2 आ गया, 2p/r³, 2p/r³ भी होता है एक्सेल पोजीशन, ठीक है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखो, थीटा 90 कर दो, इक्वेटोरियल पोजीशन आ जानी चाहिए, देखो 90 cos 90 0 अंडर रूट 1 बचेगा, बस p/r³, ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ओके। तो जनरल पोजीशन पे फील्ड की वैल्यू ये होती है, ओके। डायरेक्शन कहाँ होगी, OP पे निकालना है, इस OP लाइन से कितने एंगल पे होगी, ये अल्फा निकालो, एंड tan अल्फा इस पर परपेंडिकुलर बेस, E2 है ना, तो ये E2/E1, E2/E1, E2 में E1 का डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, ये भी कैंसिल, p/r³ भी कैंसिल, यहां से तो बचेगा केवल sin थीटा, केवल sin थीटा बचेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p/r³ कॉमन, और वहां से क्या बचेगा 2 cos थीटा, 2 cos एंड tan थीटा/2, tan थीटा होल अपॉन 2, कभी θ/2 होता है, होल अपॉन 2, इसलिए अल्फा इज tan इनवर्स tan θ/2, नॉट tan θ/2, tan थीटा होल अपॉन 2, क्लियर। अगर थीटा 0 रखते हो तो एक्चुअल पोजीशन आ जानी चाहिए, थीटा 0 0, tan इनवर्स 0 0,
यानी कि OPC में होता है। और अगर 90 रखते हो नॉट डिफाइंड, अपॉन टू करेंगे नॉट डिफाइंड, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90, और तब ये 90 डिग्री हो जाता है। OP से 90 डिग्री आता है ऐसा, इवन cos थीटा टू cos थीटा जोड़ा था। क्लियर? तो ये थी जनरल पोजीशन। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस वीडियो का एक ही आधार रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों पार्ट भले प्रकार से कर लें, अच्छी तरह कर लें, ठीक। और जब लिख लोगे पूरा सोच समझ के रिप्लाई कर करके फर्स्ट पैराग्राफ अपने दम पे लिख के, और जब आपकी आत्मा कह देगी हाँ ये हमें पक्का आ गया, अब ये एग्जाम में आएगा तो हम उड़ा देंगे इसको, उसके बाद रात को या अर्ली मॉर्निंग उठ के कभी बिल्कुल एक सिंपल पेपर लोगे, पेन लोगे अपना, बिल्कुल एकांत में बैठ के, ठीक, बिल्कुल शुरू हो जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कोई सहारा नहीं, सिर्फ आप अपना दिमाग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पार्ट ए, एक्सियल पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। डायग्राम बनाना बड़े प्यार से मुस्कुराते बनाना है। यस, कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़े आराम से, बस ये अब मुस्कुराहट रहनी चाहिए चेहरे पे। ला 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 ला। फिर पार्ट बी ढन 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 और पार्ट सी ढन ढन ढन। ओके, और अब अगले और ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होगी वो, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कुछ छोटी मोटी बातें उसी वीडियो में आ जाएंगी। इस बार एक वीडियो और आएगी, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल शुरू करना, तब आपकी इच्छा भी करेगी करने की, और जब आपकी इच्छा करेगी तभी मज़ा आता है। ओके, तो वेट करो अगले वीडियो की, और इसको उससे पहले अपडेट कर लें। ओके, बाय, खुश रहो।